नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। माताओं के कोख का बदला, बहनों के कलाइयों का बदला और पत्नियों के उनके जो पति को सिंदूर का बदला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कश्मीर से और पाकिस्तान में घुसकर उन पाकिस्तानी अड्डों को, जहां पर पाकिस्तानी पलते थे, जहां पर पोषण होता था, उसका बदला पूरा कर लिया। भारत ने मसूद अजहर का, उन सभी का बदला ले लिया जो हमारे देश में निर्मम तरीके से लोगों की हत्या की थी। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली में कुछ लोग। आइए बात करते हैं उनसे। देखिए, जो अभी आतंकवादियों ने जो है काम किया है और आतंक का जो अड्डा आज तक का चल रहा था कश्मीर के अंदर, वो उसको जो है आतंक के अड्डे को समाप्त किया गया। उसके साथ साथ में जो है हमारी जिन बहनों का जो है 2-3 दिन हुए और शादी हुई थी, उसमें जो है उनका जो है सिंदूर छीन लिया गया। आज ये जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, वो उसी चीज़ की देन है। आप ये देखिए कि मैं मोदी जी को टीका लगा करके भारत की एक महिला होने के नाते से टीका लगा रही हूँ, इसलिए कि जो उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया, हमारी उन बहनों के सिंदूर जो छीन लिए थे आतताइयों ने, उस सिंदूर का बदला उन्होंने वहाँ की महिलाओं के सिंदूर से लिया। उस आतंकियों को, एक एक आतंकी को घुस करके मारा। ये बब्बर शेर है, ये जो है 56 इंच का सीना है। लोग कहते हैं ना 56 इंच का सीना है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अरे अब तो दिखा दिया, अब तो शेर ने, तुम लोग पूछते थे कि उसका वीडियो लाओ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई भी चीज़ होती थी तो अब वीडियो भी देख लो, प्रूफ भी देख लो, और अब घुस के मार रहे हैं। और यहाँ तक का इतना मारेंगे, बचे खुचे जितने अंदर कहीं बंकर में छुपे बैठे या कहीं भी है, या पाकिस्तान का साथ देने वाले जो भी लोग हैं, उनको भी, वो भी इंतजार कर ले, अपने लिए दूसरे बंकर तैयार करके रख लेंगे और अपने लिए आगे अपने घर के लिए राशन पानी करके रख लेंगे। उनको सबको जो है जमी दोस्त कर दिया जाएगा। क्या ये इतना हमला पर्याप्त है कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी ये ट्रेलर, अभी फिल्म आगे आने वाली है, तो कुछ और बड़ा हमला होने वाला है? ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो एक नन्हा सा भी ट्रेलर दिखाया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था 7 तारीख को जो है यहाँ पर क्या होगा, मॉक ड्रिल है। वो मॉक ड्रिल का मतलब लोग समझ ही नहीं पाए। लोग अपने अपने घर में सोचा आज 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगा। भाई, वो मॉक ड्रिल उन्होंने आधी रात को करके दिखा दिया कि देखो कैसे मॉक ड्रिल करते हैं। आ जाओ, छुप लो। तुम लोग जो है धर्म पूछ के मार रहे थे ना, तुम धर्म पूछ के मारोगे, हम घर में घुस के मारेंगे। तो आज वो समय आ चुका है। और आज हमारे यहाँ की वीरांगना, सिर्फ 2 ही तो लड़कियां गई थी, 2 ही लड़कियां गई थी जिन्होंने धाए धुई धक धुआं कर दिया। पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। पूरे पाकिस्तान के दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ गई है। हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है कि पता नहीं वो लोग हॉस्पिटलाइज हुए या नहीं, बाकी के पाकिस्तानी। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है। अब देखिएगा आगे क्या होता। अभी तो हमारे फौजी भाई लोग बाकी हैं, अभी तो हमारे जो है वो सैनिक बाकी हैं, जिनको जो है मोदी जी ने जो है ट्रेनिंग दी थी, जिनको कहा गया था, जिनको लोग भड़का रहे थे, अपोजिशन भड़का रहा था कि अरे इस ट्रेनिंग से क्या होता है, ये तो कुछ नहीं है, ये जो है अग्निवीर ट्रेनिंग बेकार की है, घर में ट्रेनिंग देके 4 महीने में बैठा दिया तुम लोगों को, इतना एक मुश्त पैसा दे दिया, आगे कुछ नहीं, तुम लोगों की लाइफ एक्सपॉइल हो गई। लेकिन उनकी लाइफ मैं बार बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहती थी कि उन बच्चों की लाइफ एक्सपॉइल नहीं हुई है। इनको बार बार थोड़ी यूज, इनको जरूरत पे यूज करा जाएगा। आज देश को जरूरत आन पड़ी और आज जो है अग्निवीर जो हमारे बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, आज वो भी बॉर्डर पे बुला लिए गए हैं। वो सारे के सारे बच्चे बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। जिनकी छुट्टियां ले करके अपने घर आए थे, उनकी जो है छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। और वो जो अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाए थे, वो रास्ते से वापस जो है बॉर्डर पे जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी बहनों के सामने उनके पति को हत्या की गई थी और आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर अपने आका से बोलना, अपनी सरकार से बोलना, जब हमारी एक बहन ने कहा कि आप हमें भी मार दीजिए। लेकिन उसी मसूद अजहर के जब परिवार के 10 सदस्य मारे जाते हैं, तो ही मसूद अजहर कहता है कि शायद हमें भी मार दिए होते तो शायद ये सब अंत हो गया होता। उससे भी मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले आज खुशी का माहौल है। क्या है? खुशी का माहौल है आज, क्योंकि हमने जो वोट दिया था
आज वो सफल हुआ। जो हमने वोट दिया था मोदी को, इसलिए नहीं दिया था कि हमें दूध, टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन सस्ता चाहिए। हमने इसलिए दिया था कि आतंकवाद की कमर तोड़ना है। मोदी जी को हमने इसलिए चुना था कि बार बार पाकिस्तान गिदर भपकी देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और मोदी जी को हमने जिसलिए चुना था, आज उन्होंने वो काम पूरा करके दिखाया। आज मोदी जी ने कहा था कि तुमने हमारे जितने भी सिंदूर मिटाए हैं उसका बदला हम जरूर लेंगे। आज जिस तरह से देख लिए, कल रात में पाकिस्तान में गोलाबारी हुआ और डंके की चोट पे हमने किया, घर में घुस के मारा। हम कमजोर नहीं हैं। आज वो भारत है जो झुकने वाला भारत नहीं है, झुकाने वाला भारत है, क्योंकि नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। क्या है नाम? नरेंद्र दास मोदी। लेकिन वहाँ के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे, पहले बड़ी बड़ी गिदर भपकी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही आतंकी संगठनों के उस कैंप को निस्तनाबूद किया गया, उसके बाद तो कह रहे हैं कि अब माफ कर दीजिए, आगे से कुछ हम ऐसी गलती नहीं करें। अरे पत्रकार महोदय, वो रक्षा मंत्री नहीं, वो कक्षा मंत्री है। वो क्या है? कक्षा मंत्री है। बिना कक्षा के वो रक्षा मंत्री बन गया और वो धमकी दे रहा है भारत को। अरे तुम्हारी औकात 4 पैसे की नहीं है। तुम चाइना के भीख पे पल रहे हो, हमारे पानी पे तुम जिंदा हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। अगर तुम्हारी हिम्मत है, कल तो पाकिस्तान गिदर भपकी दे रहे थे, टर्की जा रहे थे मिलने, बांग्लादेश मिलने जा रहे थे, चाइना मिलने जा रहे थे, और आज इनके बाप कोई खड़ा नहीं है इसके साथ, कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सबका बाप नरेंद्र मोदी है। अरे नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो दुनिया से इसके सामने में झुकती है। आज हम चाइना के भरोसे नहीं है। हमने जो हमला किया है वो अपने दम पे किया है, और हमें मालूम है कि हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं, इसलिए हमने घुट के मारा है। 2014 से पहले ऑपरेशन सरेंडर होता था। क्या होता था? ऑपरेशन सरेंडर, ऑपरेशन समझौता। भारत में घुस के पाकिस्तानी हमला करते थे और समझौता होता था यूएन में, बीच बचाव के लिए अमेरिका आता था। लेकिन आज अमेरिका भी बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि मालूम है अमेरिका को कि भारत अपने दम पे लड़ाई लड़ेगा, भारत को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने कहा है, और ये मसूद अजहर और ये मौलाना और जितने भी आतंकी संगठन है, आज रात में तुम्हारी कब्र खुदेगी, कल रात में हर एक आतंकियों का कब्र खुदेगा। और हम लोग अब बोल के इस बार तो HD वीडियोग्राफी पत्रकार महोदय लेके आए हैं, ताकि विपक्ष को हम दिखा सके, बता सके, ये देखो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष वालों, ये वीडियो जो है, ये हमने जो हमला किया है उसका वीडियो है। कल तक ये विपक्ष वाले राफेल पे टीका टिप्पणी कर रहे थे, नींबू मिर्ची दिखा रहे थे, और आज हमने घर में घुस के मारा है। और जब राफेल की खरीदारी हुई, यही विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि राफेल की खरीदारी पर रोक लगाया जाए। राफेल खरीदारी में घोटाला हो रहा है। मोदी जी को मालूम था कि एक दिन राफेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पिछले 70 साल से बातों से समझा समझा के हम लोग थक गए थे। अब वक्त आ गया था पाकिस्तान को लातों से समझाने का। सही बात है। जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो ये भारत ने हमला किया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, ये माना जाता है कि क्योंकि जिस देश में महिलाओं को पार्वती और दुर्गा का रूप दिया जाता है, माताओं को, उस देश में उन पत्नियों के सामने यदि उनके पति का निर्मम हत्या करेंगे तो ये साबित होता है कि यदि मोदी है तो मुमकिन है। और नरेंद्र मोदी ने वो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का मान और महिलाओं की सिंदूर का वो वादा पूरा किया जिस आतताई आतंकवादियों ने किया था। बिल्कुल सही किया है मोदी जी ने। मोदी जी बहुत समय तक का जो है, समझ लीजिए कि कितना उन्होंने खून का घूंट पिया होगा। आज जो काम 70 साल से राज करने वाले लोगों को करना चाहिए था, वो तो हमारे फौजियों को सीधा सीधा कहती रही कि जो है भाई ऐसा है, वहां से अगर गोली भी चलती है तो तुम यहाँ से कंकड़ पत्थर भी नहीं मारोगे, वहां से बारूद, वहां से गोले चलते हैं तो तुम यहाँ से गोली भी नहीं दागोगे। आज हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार को जो हम लोग सर माथे पर रखते हैं, और आज उन्होंने वो चीज करके दिखा दी कि उन्होंने सारे आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स तीनों को ये बोला कि आपको पूरी खुली छूट है, आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र रूप से यदि कोई वो कंकड़ मारे तो आप गोली मारो, वो गोली मारे तो आप गोला मारो, वो
गोला मारे तो आप बारूद से उड़ा दो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आज वो भारत है, वही बिल्कुल जिस तरीके से लोगों ने रूप को जो है, भारत वही है पहले वाला, अनादिकाल वाला, लेकिन उस भारत को जैसे कुछ 70 साल में लोगों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा था ना भारत को, भारतीयों को, आज ना वो भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और ना आज वो भारतीय गुलामी की जंजीरों में जकड़े। आज ये 56 इंच के सीने ने करके दिखा दिया, आज ये हमारे भारत का बब्बर शेर आज उसने दिखा दिया। पाकिस्तान, तुमने घुड़की एक लगाई है, तुम तो बहुत बम और बारूद और दुनिया की चीजें दिखा रहे थे, आज क्या हुआ? आज एक ही रात के जरा से कार्यक्रम में जो है, वो भी मेरी 2 बहनें जाके करके आई थी, तब तुम जो है सिट्टी पिट्टी तुम्हारी गुम हो गई। तुम कह रहे हो इससे अच्छा तो हमारे जब घर के लोग मरे थे तो मैं भी मर जाता। अरे नहीं, अब तुमको ये दिखाना है, तुमको तड़पा तड़पा के मारना है। तुमने बोला था ना हमारी उन नई नवेली बहनों से जिनकी शादियां हुए 3 दिन और 4 दिन हुए थे कि जाके मोदी को बता देना, उनके पतियों को तुमने गोली मारी थी ना कपड़े उतार के, तो तुमने कपड़े उतार करके और धर्म पूछ के गोली मारा था, हम घर में घुस के गोली मारेंगे। तुम्हें कफन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जमींदोज बिना कफन के कर देंगे। क्या पाकिस्तान अब फिर इस तरीके की किसी हमले की हिम्मत देखिए वो कर सकता है? पाकिस्तान है एक कायर आदमी, वो बाएं गबाए जो है आपको डेली के डेली वहां से बंदूकें और वो सब चलाता रहता है, वो दिखाता रहता है, वो सोचता है कि भारत हमसे डर जाएगा। अरे तुम भूल जाओ, भारत से तुम निकले हुए हो, भारत तुमसे नहीं डरेगा कभी भी। भारत से अगर तुमसे भारत निकला तो शायद एक बार सोचता तुम्हारा, वो भी लिहाज करता, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं अब करेंगे। हमारे तो भारत में रहने वाले जितने भारतीय हैं वो कोई भी धर्म और कोई भी जाति के नहीं, भारतीय है, सिर्फ भारतीय से मतलब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो वो बौद्ध जैन जो भी है, SC ST OBC सब भारतीय है। और सारे भारतीयों का आज गर्व से सीना चौड़ा हो गया होगा जिन्होंने सुबेरे जो है न्यूज देखी होगी कि आज जो है पाकिस्तान ने वो करके दिखा दिया। तो ये चीजें होनी चाहिए। अभी जो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। जल्दी पीओ को भारत में मिला लिया जाएगा और सन 25 में पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में हुए थे और फिर अब नया एक बार फिर 2025 में फिर तो टुकड़े होंगे, 4-5 टुकड़े होंगे, 4-5 टुकड़े मोए हो जाएगी पाकिस्तान से। बलूचिस्तान तो अलग होने के लिए वैसे बोल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के एक बड़े नेता वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से 1971 में 90,000 सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ा, उन सैनिकों के पतलूने आज भी भारत में टंगी हुई है। ये कोई और नहीं, बलूचिस्तान के एक बड़े नेता बोल रहे हैं। ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ये क्या होता जाता है। अब सन 25 में भारत के पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होंगे। मतलब इतना आपको नरेंद्र मोदी पर विश्वास है? विश्वास है, भारत मोदी है तो मुमकिन है।